हाय लारावेल डेवलपर्स, वेलकम बैक। मैं आपको लारावेल डेवलपर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी ये बुकिंग एप्लीकेशन की लास्ट वीडियो है जिसके अंदर हम थोड़ी सी चीज़ों को कवर करेंगे, फिर कोड को भी पुश करेंगे और जो हमारा रिमेनिंग स्टफ़ है थोड़ा सा उसको हम कवर करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है अगर आपने मुझे स्टार्ट से फॉलो किया है लारावेल 11 से, बिल्कुल फर्स्ट वीडियो से, और यहाँ तक आपने कोर्स बिल्ड किया है तो आप एक लारावेल डेवलपर बन चुके हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के। क्योंकि जो जूनियर लारावेल डेवलपर होता है उससे भी आप जिसको हम कह सकते हैं जूनियर का सीनियर, ठीक है, कि मतलब जूनियर से आप हट के इंटरमीडिएट, तो मैं नहीं कहूँगा, इंटरमीडिएट के दरमियान वाला हम चूज़ करते हैं कि आप उतने लेवल की स्किल आपके अंदर आ चुकी हैं। ठीक है, मज़ीद आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, आपकी स्किल्स और इन्हेंस होंगी। जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उतनी ज़्यादा एबिलिटीज़ आपकी बिल्ड होंगी। ठीक है, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस मैंने आपको सिखाई हैं ये आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से भी काफ़ी सारी मिलेंगी। डिफरेंट आप जब प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे वहाँ पे भी आपको उनका स्कोप का आइडिया होगा। तो ये हमारी लास्ट वीडियो है जिसके अंदर हमारा रिमेनिंग स्टफ़ ये है कि हमने नोटिफिकेशंस का ये जो कलर था, ये हमारे पास कलर कुछ सेंस नहीं देता था, हमने जस्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको रखा था। तो इस कलर को करेक्ट करते हैं और कितनी नोटिफिकेशंस अनरेड हैं उनका हम काउंट दिखाते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी वीडियो को। यहाँ पे हमने बैकग्राउंड का कलर सेट किया था, राइट, और मैंने दो कलर यहाँ पे लिए हुए हैं नोटपैड के अंदर। ये वाला हमारे पास रेड नोटिफिकेशन का कलर है, ठीक है, मतलब रीड का। यहाँ पे आप हैश लगा के इसको पेस्ट कर देना है, और ये अनरेड का है इधर, ठीक है, ये सेकंड पे पड़ा हुआ है ये वाला, तो इसको आपने इधर पेस्ट कर देना है। सेव करें और यहाँ पे आके रिफ़्रेश करें। ओके, मैंने इसको किया रिफ़्रेश, तो देखें हमारे पास कलर अब इसका डिफरेंट आ गया है। जो हमारे पास रेड नोटिफिकेशन होगी, मतलब रीड होगी, वो हमारे पास कुछ इस तरह से नज़र आएगी, राइट। ये वाली हमारे पास अनरेड है, दूसरी जो है हमारे पास है वो रीड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास 3-3 वाला जो यूज़र है ये लॉक्ड इन है, अरोरा शार्प। ओके, इट्स फिल्ड बाय फेक फिलर। तो इस तरह से आप नोटिफिकेशंस को शो कर सकते हैं। हम एक न्यू यूज़र भी ये रजिस्टर करेंगे और उसको भी इवन आप खुद पर्सनली भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब ये नोटिफिकेशंस के आगे हमने काउंट डिस्प्ले करना है। ये काउंट आप यहाँ पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं कि यूज़र को नज़र आ रहा हो, बट हमारे पास ये डॉट लगा हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पे इस डॉट की जगह पे नोटिफिकेशन का काउंट दिखा सकते हैं, और इवन या यहाँ पे बिल्कुल पास में दिखा सकते हैं। आपने यहाँ पे आना है और कहाँ पे आपका ये डॉट आ रहा है इसको आपने मेक श्योर करना है सबसे पहले। तो आपका जी काउंट डेंजर यहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप काउंट दिखा सकते हैं। लेट्स से मैं कर देता हूँ 1 कर देता हूँ, सेव करें, लेट्स गेट रिफ्रेश, और देखें 1 हमारे पास आ गया है, लेकिन ये हमारे पास अच्छा नहीं लग रहा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इस जो हमारा ये जो href है इसके अंदर यहाँ पे हमारा जो ए टैग आ रहा है, ठीक है, इसके साथ ही मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे मैं करता हूँ जी एक बैज बनाता हूँ बूटस्ट्रैप का। क्लास आपने यूज़ करनी है बैज, ओके, बैज, और देन आपने डेंजर, यानी कि हमें रेड कलर में नज़र आया, और नोटिफिकेशन कितनी हो, लेट्स से 3 हो। सेव करें, रिफ़्रेश करें, तो ये देखें आपके पास ये नोटिफिकेशन आ चुकी है, और हमारा वो जो बैज था वो भी इधर मूव हुआ है, राइट। सो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो बैज है वो प्रॉपर पहले आए, ठीक है, अब हमारे पास आ गया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको बाद में डिस्प्ले करते हैं। यहाँ पे लेट्स गेट रिफ्रेश, और नो, यहाँ पे भी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, तो हम इसको बिटवीन द स्पैन अगर करें, ओके, सो हमारा वो जो रेड डॉट है वो इधर आ जाता है। तो इसके लिए हम जी करते हैं, ये हमारा अकाउंट डेंजर है, और इवन हमारे पास ये जो क्लासेस आ रही हैं, उप्स मैंने इसको कट कर दिया है। ओके, मेरे पास ये जो क्लासेस आ रही हैं यहाँ पे काउंट में लगा दूँ काउंट, और इसको मैं ख़त्म कर दूँ। लेट्स गेट रिफ्रेश, और देखिए हमारे पास ये नोटिफिकेशंस का काउंट आ चुका है, लेकिन ये डिफरेंटली आ रहा है इस
काउंट की वजह से। लेट्स रिमूव दिस, रिफ्रेश, और देखें हमारे पास नोटिफिकेशन का काउंट आ गया है, बट हमारे पास वो जो काउंट का यहाँ पे डॉट आ रहा था वो हमारे पास नहीं आ रहा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे पास बैज आ रहा है इसको इधर अंदर मूव कर देता हूँ और जस्ट यहाँ भी इंडिकेट करेगा कि हमारे पास कोई नोटिफिकेशन है। तो मैं गया, इसको रोल बैक मैंने किया, ठीक है जी, मैंने इसको कर दिया रोल बैक। अब मैं आता हूँ नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे, और मैं क्या करता हूँ इसके अंदर वही जो वहाँ पे हमने बनाया था इसको यहाँ पे बनाता हूँ। तो स्पैन के अंदर बना दें जी क्लास बैज डेंजर, और इसमें से 3 रख दें, रिफ्रेश करें। अब इसके अंदर चला गया, क्लिक करें तो देखें नोटिफिकेशन हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। इवन आप इसको राइट साइड पे भी अलाइन करके रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, सो अभी हमने इसके अंदर हार्ड कोड यहाँ पे किया कि हमारे पास 3 यहाँ पे शो हो नोटिफिकेशन, लेकिन अब हमने एक्चुअल नोटिफिकेशन शो करनी है कि हमारे यूज़र की जो एक्चुअल नोटिफिकेशन है वो कितनी है, अनरेड नोटिफिकेशन, ठीक है। तो उसको अगर हम गेट करें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लॉगिन यूज़र गेट करना पड़ेगा, फिर उसकी नोटिफिकेशंस को एक्सेस करना पड़ेगा, और फिर नोटिफिकेशन से उसकी अनरेड नोटिफिकेशन को एक्सेस करना पड़ेगा। तो हमारा 1 लाइनर कोड नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखा आपने नोटिफिकेशंस लॉगिन यूज़र गेट किया, उसकी नोटिफिकेशंस गेट की, नोटिफिकेशन से फिर हमने उसके पिवट के अंदर जाना है और इस रीड को हमने काउंट करना है। तो हमारे पास एक लाइन का कोड हमारे पास एक वेरिएबल के अंदर कोड नहीं आएगा, हमें मल्टीपल उस पर कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो इसलिए हम इस वेरिएबल को कंट्रोलर के थ्रू पास करते हैं। बट यहाँ पे एक हमारे पास इशू है कि हमारे पास ये आथ यानी कि एक लेआउट फाइल है, और ये लेआउट फाइल किसी भी ब्लेड के साथ यूज़ हो सकती है, राइट। और मे बी वो ब्लेड हमारे पास किसी कंट्रोलर को रिप्रेजेंट ना करता हो, ठीक है। जिस तरह से हमने देखा कि हम व्यू पास कर सकते हैं इन द राउट, ठीक है, हम सिर्फ व्यू रिटर्न कर सकते हैं विदाउट एनी डायनेमिक कंटेंट। तो उस केस के अंदर तो इशू होगा कि हमारे पास वेरिएबल तो पास भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से मेक श्योर करेंगे, तो इसके लिए लारावेल हमें एक फंक्शनैलिटी देता है जिसके थ्रू हम ग्लोबली इस चीज़ को पास कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं सुना देता हूँ। अपने ऐप के अंदर आना है और प्रोवाइडर्स के अंदर, और यहाँ पे आपके पास है ऐप सर्विस प्रोवाइडर। अब सबसे पहले आपने समझना है कि प्रोवाइडर्स क्या हैं। प्रोवाइडर्स को आपने इस तरह समझना है कि ये ग्लोबल हेल्पर्स हैं, ठीक है, ग्लोबल हेल्पर हैं। और हमारे पास जो पुराने वर्जन से लेट्स से लारावेल 7, 8, 9, 10, इनके अंदर हमारे पास कितने सर्विस प्रोवाइडर थे, हमारे पास 5 ऐसे सर्विस प्रोवाइडर थे जो पब्लिकली अवेलेबल होते थे, और इसके अलावा वैसे और भी हमारे पास बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। और प्रोवाइडर्स आपके पास इधर ऐप के अंदर यहाँ पे मौजूद होते हैं। ओके सॉरी, बूटस्ट्रैप, नो नॉट दिस वन। ओके, हमारे पास ये मौजूद होते थे इधर app.php के अंदर, यहाँ से काम मूव कर दिए प्रीवियस की। ओके सॉरी गाइस, हमारे पास ये मौजूद होते थे इधर app.php के अंदर, बट जो लारावेल 11 है इसने इसका सिंटैक्स डिफरेंट कर दिया है, राइट, जिसकी वजह से हमारे पास ये डिफरेंटली अब स्टोर्ड होते हैं। हमारे पास यहाँ पे providers.php की एक सेपरेट क्लास बना दी है लारावेल ने, ठीक है। इसके अंदर ये यहाँ पे स्टोर्ड होते हैं, हमारा ये ऐप सर्विस प्रोवाइडर आ रहा है। हमारे पास जो एप्लीकेशन की इटसेल्फ जो फंक्शनैलिटी है, ठीक है, उसके अंदर व्यूज़ के फंक्शंस हैं, कंट्रोलर्स के फंक्शंस हैं, ठीक है। इटसेल्फ जो फ्रेमवर्क की जितनी चीज़ें मौजूद होती हैं जो हम कॉल करते हैं तो हमें एक्सेसिबल होती हैं, तो इन सब को बनाने के लिए बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है। ईमेल बनाने के लिए एक सर्विस प्रोवाइडर है, सेशन बनाने के लिए एक सर्विस प्रोवाइडर है। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर बनाए हैं लारावेल ने। और कुछ हमारे पास पुराने वर्जन के अंदर 5 तरह के सर्विस प्रोवाइडर्स हमारे पास पब्लिकली अवेलेबल होते थे। राउट सर्विस प्रोवाइडर था, उसमें हमारे पास ऐप सर्विस प्रोवाइडर था, ठीक है। इस तरह से हमारे पास 5 तरह के सर्विस प्रोवाइडर थे, और हर
किसी भी एक के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, लेकिन उसको लारावेल ने सेपरेट किया हुआ था कि आपने स्पेसिफिक लॉजिक राउट के रेलेवेंट राउट के अंदर रखना है, दैन ऐप के अंदर आपने जनरल ओवरऑल आपने डेटा रखना है। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद जब लारावेल 11 लारावेल ने रिलीज़ किया तो ओवरऑल लारावेल को लगा कि बहुत ज़्यादा फाइल्स हैं, इस वजह से लारावेल ने डायरेक्टरी को स्लिम किया कि हमारे पास जो अनवांटेड चीज़ें हैं उनको हम क्या कर देते हैं, यूज़र से हाइड कर देते हैं, क्योंकि जब भी कोई न्यू डेवलपर आता है या इवन पुराने भी होते हैं तो काफ़ी सारे चीज़ें एक्स्ट्रा अननेसेसरी नज़र आ रही होती हैं। तो लारावेल ने इन चीज़ों को अब बिहाइंड द सीन कर दिया, हमें नज़र नहीं आती लेकिन मौजूद होती हैं। तो उसके लिए लारावेल ने क्या किया, अभी सिर्फ ऐप सर्विस प्रोवाइडर को जस्ट ऐड किया है पब्लिकली, और हमारे पास बिहाइंड द सीन इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं। और ये स्टोर कहाँ पे होते हैं, ऐप के अंदर, प्रोवाइडर के अंदर, ऐप सर्विस प्रोवाइडर के अंदर। ठीक है, इनका काम क्या होता है कि जब भी हमारी कोई भी रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होती है तो ये हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर्स रन होते हैं। ठीक है, कोई आपने राउट ओपन करना है, ठीक है, कोई भी राउट है, चाहे वो व्यू फाइल है, चाहे वो कंट्रोलर से ओपन हो रही है, चाहे क्लोजर से ओपन हो रही है, वो इन सर्विस प्रोवाइडर से पास होके जाती है। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास वो जो लेआउट फाइल है, हम उसको एक वेरिएबल पास करना चाहते हैं जिसमें हम अनरीड मैसेजेस को करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम अनरेड नोटिफिकेशन का काउंट स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे आपने लिखना है अनरेड नोटिफिकेशन काउंट। ओके, अनरेड नोटिफिकेशंस भी लिख सकते हैं, कितनी नोटिफिकेशंस हैं। और देन आपने लॉगिन यूज़र को गेट करना है। ठीक है, लॉगिन यूज़र को गेट करना है इसके थ्रू, और देन उसके बाद आपने उसकी नोटिफिकेशंस को एक्सेस करना है, नोटिफिकेशंस, और देन उस नोटिफिकेशन के थ्रू आपने उसकी पिवट टेबल को एक्सेस करना है। तो यहाँ पे आपने वेयर पिवट का मेथड यूज़ करना है, वेयर पिवट, और क्या हो आपके पास इज़ रेड, जहाँ पे क्या हो 0 हो वो गेट करें, और देन आपने इसका काउंट गेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने काउंट, एक हेल्पर है वो कॉल कराना है। इससे क्या होगा, उसकी काउंट्स रिटर्न करेगा, उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करेगा, जैसे उसका काउंट रिटर्न करेगा। अगर 3 रिकॉर्ड होंगे तो 3 रिटर्न करेगा, 5 रिकॉर्ड होंगे 5 रिटर्न करेगा इंटीजर में। ठीक है यहाँ पे। और अब इस वेरिएबल को हमने पास कैसे करना है, पास हमने व्यू के थ्रू करना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे मेथड को लिखना है व्यू कंपोजर, व्यू कंपोजर। ठीक है, हिट एंटर, एक व्यू को ख़त्म कर लें। तो सबसे पहले व्यू आया, व्यू से आपने कंपोजर, और इसके अंदर आपने नेम को पास करना होता है कि कौन से व्यू को आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी असाइन करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेआउट यूज़ हो रहा है वो तो ग्लोबली यूज़ हो रहा है, राइट, किसी भी उसके साथ यूज़ हो सकता है, इवन कंट्रोलर के बगैर भी यूज़ हो सकता है, चाहे वो एक स्पेसिफिक व्यू ना हो। हमें यहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ऑल डिफ़ाइन करते हैं कि कोई भी हमारे पास ब्लेड ओपन हो तो उसके साथ ये वाला वेरिएबल पास हो जाए। ठीक है, ताकि हमारे पास अबाउट पेज, इसमें प्रोफाइल पेज ओपन हो रहा है या इवेंट्स पेज ओपन हो रहा है, डैशबोर्ड है, सभी जगह पे हमारे पास ये नोटिफिकेशंस का काउंट जाना चाहिए। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इस चीज़ को इसके अंदर लेके आना है। ठीक है, इसको यहाँ पे कट करें, और इसके अंदर आपने ऑथेंटिकेशन को चेक करना है कि अगर यूज़र लॉगिन है तो उसके बाद इसको गेट करें। तो आपने यहाँ पे चेक कर लेना है इफ़ ऑथ चेक, अगर ये चेक हो तो उसके बाद ये इसको गेट करें। ठीक है, और ये चीज़ मैंने कर दी। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो लॉगिन नहीं होता तो मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ वेरिएबल, तो ये इसमें 0 पास कर दे बाय डिफ़ॉल्ट, तो हमारा वेरिएबल अनडिफाइन नहीं जाएगा। ठीक है, या इवन इसको आप यहाँ पे पास नहीं करते तो आप इसको अपने व्यू के अंदर पास कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास क्या आया, यहाँ पे नोटिफिकेशन इसके अंदर स्टोर होंगी। अब हमने इसको इसके अंदर क्यों लिखा है, इस व्यू के अंदर, इसके ओवरऑल के इसके अंदर। ठीक है, उसका पर्पज़ ये है कि हमने सबसे पहले इस व्यू के अंदर, जब हमारा ये जो व्यू कंपोजर कॉल होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि मे बी ये हमारे लॉगिन यूज़र के सेशन से पहले इसको रिटर्न कर दे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा जब यूज़र लॉगिन नहीं होगा तो उसकी नोटिफिकेशन गेट नहीं होंगी। हमने कहा जब तक यूज़र लॉगिन नहीं होता तब तक आपने उसकी नोटिफिकेशंस को गेट नहीं करना, जब लॉगिन होगा उसके बाद नोटिफिकेशंस को गेट करेगा और पास करेगा। अब
इस नोटिफिकेशन को ये पास कैसे करेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपने ये जो हमारे पास एक व्यू का वेरिएबल आ रहा है, इसको आपने यहाँ पे लिखना है व्यू, और देन विद मेथड के थ्रू आपने इसको पास कर देना है। विद सेम की रख दें, ठीक है, या जो भी मर्ज़ी की आप की रखना चाहें वो रख दें, और उसके बाद इसको वहीं से कॉल करेंगे। When you will log out this user, it will show this on red notification। उसके लिए आपने ये करना है कि यहाँ पे एक नोटिफिकेशन का वेरिएबल बना लेना है, ताकि ये वाला अगर पाथ आपके पास लॉग आउट हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पे जो वेरिएबल है अनरेड नोटिफिकेशन नल अनडिफाइंड ना हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे वेरिएबल को बना लेना है, उसके बाद सेव करना है, उसके रिफ्रेश, तो आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। सेव किया और आप अपने ब्लेड फाइल के अंदर आए, जहाँ पे आपने ये काउंट रखा हुआ है बैच का। यहाँ पे आपने अपने वेरिएबल को कॉल कराना है, कहना है कि अगर ये सेट है तो इसको इसकी वैल्यू को गेट करें, अगर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मैंने टर्नरी कंडीशन लगाई तो उसको 0 सेट कर दे, ठीक है। अगर वेरिएबल सेट है तो वेरिएबल को कॉल करें, कॉल करेगा तो वहाँ से काउंट रिटर्न करेगा, मतलब 1 है या 5 है, जो भी काउंट है, और अगर नहीं होगा तो 0 रिटर्न कर देगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो हेयर गेट रिफ्रेश, और देखिए हमारे पास रिफ़्रेश हुआ और देखिए हमारे पास 1 नोटिफिकेशन आ चुकी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक अनरेड नोटिफिकेशन है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और देखें आप, ये देखें हमारे पास 1 अनरेड नोटिफिकेशन मौजूद है। अगर मैं आऊँ यहाँ पे एक और अनरेड नोटिफिकेशन क्रिएट करूँ, जिसमें ये देखें कोई भी एक नोटिफिकेशन मैंने ले ली, यूज़र 3 ले लिया, और ये देखें मैं 0 इसको पास कर रहा हूँ, मैंने क्लिक किया। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, रिफ़्रेश करूँ, तो देखिए हमारे पास 2 नोटिफिकेशन आ रही हैं। तो इस तरह से हमारा यूज़र नोटिफिकेशंस को गेट कर सकता है। देन आप कलर्स यहाँ से ले सकते हैं, जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ये डिफरेंशिएट करने के लिए कि कौन सी अनरेड नोटिफिकेशन है। और इवन यहाँ पे आप अनरेड को टॉप पे भी शो कर सकते हैं, अनरेड नोटिफिकेशंस को, बट वो डिपेंड करता है आपके सिनेरियो पे, आप किस तरह से सिनेरियो को लेके चलना चाहते हैं। क्योंकि एक मैसेज जब हमारे पास दो हमारे पास मैसेज आए, यूज़र ने सेकंड मैसेज रिव्यू कर लिया, लेकिन सॉरी यूज़र ने क्या किया, फर्स्ट मैसेज को रीड कर लिया लेकिन सेकंड को रीड नहीं किया। अब इसी ऊपर जो मैसेज आएंगे वो खोलता रहेगा, तो नीचे वाला अनरेड उधर ही अपनी जगह पे ही रहेगा, ये नहीं होगा कि ये टॉप पे चला जाए, तो ये बैड प्रैक्टिस होगी, ठीक है। बट स्टिल ये डिपेंड करता है आपके यूज़र को क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। ओके, नोटिफिकेशंस का काउंट आ गया। एक और चीज़ है हमारे पास सी ऑल नोटिफिकेशन, जिस पे हमने काम करना था, ठीक है। सी ऑल नोटिफिकेशन के लिए आपने क्या करना है, एक बनाना है अपने पास ब्लेड, और ये हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर वाला लॉजिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जैसे हम ग्लोबली इसको पास कर पा रहे हैं, तो आपने इनको क्लोज़ करना है, और अब आपने क्या करना है, इस पर काम करना है नोटिफिकेशंस पे। तो यहाँ पे आप बनाएं जी, मैंने इसको क्लोन किया, इसमें लिखा नोटिफिकेशंस ओनली, नोटिफिकेशंस, और मेक श्योर कि ये भी आपकी प्लूरल हों, मार्क एज रेड, मैंने इसको भी पास किया, मार्क एज रेड, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दिया, बट वहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं है, तो इट्स फाइन। ओके, नोटिफिकेशंस, और मैंने कहा पन ऑल नोटिफिकेशंस, ओके, और देन आपने कर लेना है नोटिफिकेशंस डॉट ऑल, ठीक है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव देने हैं ताकि आपको समझ भी आए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। ओके, पब्लिक फंक्शन, यहाँ पे आके मैं उसी फंक्शन को बना देता हूँ, और इसमें सारी नोटिफिकेशंस को गेट करना है। तो आपने लिखना है जी, यहाँ पे 2 काम करने हैं। सबसे पहले मार्क ऑल नोटिफिकेशन एज रीड, ठीक है, या रेड, हमारे पास उनको रीड कर ले पहले, क्योंकि सी आल पर क्लिक होगा तो सभी को रीड कर देगा, ताकि सी आल भी यूज़र ने क्लिक किया समझो सारे यूज़र देखना चाहते हैं। और उसके बाद देन लोड ऑल ऑफ द नोटिफिकेशंस, मैं यहाँ पे नोटिफिकेशंस को लोड करता हूँ, नोटिफिकेशंस, और उस लॉगिन यूज़र की नोटिफिकेशन यूज़र, और देन नोटिफिकेशंस, ओके, नोटिफिकेशंस, ओके, नोटिफिकेशंस गेट हों हमारे पास, तो ये उस यूज़र की नोटिफिकेशंस को
रिटर्न करेगा। लेट मी डी दिस नोटिफिकेशंस। ओके, और यहाँ पे आए अपने आप, अगर सी ऑल के अंदर, ऑथ के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है सी ऑल। ओके, सी ऑल नोटिफिकेशन, इसको आपने ट्राई करना है कि इसको आपने href बना लें ताकि ये क्लिकेबल हो जाए। पहले चेक कर लें इस पर कोई अफेक्ट तो नहीं आया इसकी कलरिंग पे। जस्ट गो हेयर। ओके जी, अफेक्ट आ गया है। ठीक है, तो आपने क्या करना है जी, इसको रिवर्ट बैक करें और ये वाली जो पूरी चीज़ आ रही है इसको href के अंदर डाल दें ताकि इसकी जो स्पैन को क्लास दी हुई हो, इसको क्लास दी हुई है टेक्स्ट सेंटर, या इवन आप ये भी कर सकते हैं कि इसी पे href जिस पे आपने दिया था, यहाँ पे अगर मैं आऊँ href, उप्स सॉरी, ओके वेयर इट इज़, इसको यहाँ पे जो आपने href इसको दिया है, आप यहाँ पे स्टाइल करें, टेक्स्ट डेकोरेशन आप नन कर दें। ठीक है, जिससे वो ब्लू कलर भी उसका जो नीचे लाइन आती है वो भी इसमें नहीं देगा। और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि इसका कलर भी ब्लू हो जाता है। तो मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक। ब्लैक कलर आ रहा था हमारे पास पहले। लेट्स गेट रिफ्रेश। ये देखिए हमारे पास सी ऑल नोटिफिकेशंस ब्लैक लिखा तो मैंने दूसरा है, लेकिन जो ब्लैक वाली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई। इट्स फाइन। ओके, नाउ लेट्स क्लिक ऑन दैट सी ऑल नोटिफिकेशन। बट हमारे पास जो, ओह माय गॉड, मैंने इसको डिफरेंट जगह पे कर दिया है। व्हाट द हेल गाइस, व्हाट आई एम डूइंग हियर। ओके, लेट्स रिवर्ट इट बैक। हमने करना था बेसिकली यहाँ पे, इसको आप ये करें और दैन ये कर दें। उसके बाद इसमें आप स्टाइल रखें, डेकोरेशन नन हो गया। दैन इसका कलर भी हमें चेंज करना पड़ेगा। ये देखें जी, डेकोरेशन नन होगा, इसका कलर आप चेंज करें जी। बट इसकी स्टाइलिंग क्यों नहीं चेंज हो रही है हमारे पास? हमने कहा कि क्लास टेक्स्ट सेंटर हो, लेकिन ये टेक्स्ट सेंटर के अंदर नहीं जा रहा। ठीक है, फिर से जी वापस करें आप, इसमें लगाएं href, ये लगा, और यहाँ पे इसको कर दें आप क्लोज एंडिंग पे। ये डिफरेंट आपने गाइस एक्सपेरिमेंट करने होते हैं क्योंकि जब आप डेवलपमेंट के अंदर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास वर्क नहीं करती। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें लर्न करनी है कि इवन आप जूनियर हैं या सीनियर हैं, आपके पास ये वाले इश्यूज़ आने हैं। ठीक है, उप्स, वेयर इट इज़, let me undo this. Okay, none, and then color would be the white. Let's get refresh, click on that. Okay, now it looks good. यहाँ पे अब हमने href पाथ देना है। ठीक है, तो हमने राउट को कॉल करना है अपना ऑल नोटिफिकेशन वाला, निकाल किया। नाउ लेट्स गेट रिफ्रेश एंड क्लिक ऑन दिस सी ऑल, और देखिए हमारे पास वेरिएबल अनडिफाइंड नोटिफिकेशन आ गया। यहाँ पे आया है जी नोटिफिकेशंस, और ये नोटिफिकेशन एक सिंगुलर लिखा हुआ है। हमने रिफ़्रेश करें तो हमारे पास ओके, सो हमारे पास यहाँ पे सारी नोटिफिकेशंस इस यूज़र की आ चुकी हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कॉल कर दूँ नोटिफिकेशंस को, कौन कौन सी नोटिफिकेशन है जी, हमारे पास ये एक नोटिफिकेशन है, इसका हम कंटेंट वगैरह गेट कर सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी नोटिफिकेशन है। अब हमारे पास हम इनको डिस्प्ले करा सकते हैं। एक इसके लिए हम सेपरेट क्या कर सकते हैं, एक व्यू क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर हम नोटिफिकेशन को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो रिसोर्सेस जल्दी से हमने इसको कवर कर लेना है क्योंकि ये चीज़ हमारी रहती थी। ओके, सो इसके लिए आपने करना है जी, हाथ के अंदर एक बना लें नोटिफिकेशंस का, नोटिफिकेशंस का फोल्डर, और देन इसके अंदर एक इंडेक्स का बना लें क्योंकि हम सारी नोटिफिकेशन को शो करा रहे हैं, या सिर्फ नोटिफिकेशन डॉट ब्लेड भी रख सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है कि आपके लॉजिक के अंदर क्या चीज़ आएगी। ठीक है, तो मैंने इसको कॉपी किया इंडेक्स को और इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब जी ये हमारे पास एक्स्ट्रा स्टाफ हमें रिक्वायर्ड नहीं है, डेटा टेबल वगैरह। JS को ख़त्म करने के बाद अब हमने यहाँ पे जाना है और अपने इवेंट्स को, हमने नोटिफिकेशंस को प्रिंट कराना है। तो हमारे पास ये जो
चीज़ें आ रही हैं लाइक रोल वगैरह, ठीक है। ये चीज़ें अब यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ से मैं ख़त्म कर दूँगा। उसके अलावा हमें ये नोटिफिकेशंस, ये भी चीज़ें नहीं रिक्वायर्ड, इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। उसके अलावा मैं इसको कर देता हूँ नोटिफिकेशंस, ओके। और देन सिमिलरली आपने यहाँ पे भी कर देना है नोटिफिकेशंस, देन यहाँ पे भी चेंज करते हैं नोटिफिकेशंस। उसके अलावा ये चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है, तो फ़िलहाल आप CSS का पूरा ये उड़ा लें, ठीक है। देन यहाँ पे आप चेक करें जी क्या चीज़ है आपके पास, नोटिफिकेशंस है, नोटिफिकेशंस। देन सबसे पहले आपको इंटीजर आप दिखा लें, देन उसके बाद टाइटल आ जाएगा नोटिफिकेशन का, और उसके बाद उसका स्टेटस आ जाएगा रेड इज़ रेड, ओके। और बाकी एक्शन वगैरह भी इसके अंदर में ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऑटो होंगे। दैन नोटिफिकेशन के अंदर सबसे पहले एट्रेशन आएगी, एट्रेशन के बाद जी उसका टाइटल आएगा हमारे पास। कैसे ये चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, यहाँ से अपडेट कर सकते हैं टाइटल। और देन आपके पास पिवट इज़ रेड इस तरह से आएगा, नोटिफिकेशन आया, टाइटल आया, और देन ये चीज़ें आप ख़त्म कर दें। उसके बाद ये भी ख़त्म कर दें, और फर्दर एक्स्ट्रा स्टफ जितना भी आ रहा है हमारे पास यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ओके। सो अब हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं जी, हमारे पास 3 चीज़ें मौजूद हैं, और तीसरी चीज़ को हमने इम्प्लीमेंट करना है। वो है हमारे पास पिवट इज़ रेड, ओके। इसमें हम चेक करेंगे इफ़ इवेंट पिवट रेड equal if its is pivot is red, it means that this message is red, so we can display red, otherwise we can display no. Let's get refresh, and I'm getting these 4 arrays here. Just comment this out and return a view file, return view notifications dot index, and then pass it using compact or whatever you use. It's notifications. Just get save, refresh, and getting unexpected string, okay. Pivot equal 1. If I comment this out, now let's get refresh. You can see this, I'm getting this notification title and so on things. Also here, if I want to get its event, and then how can I get its, okay, if we make it singular with the same name, notification, in everywhere, notification, and then notification, then it will access its pivot table, then it says red equal 1, something like this. No, unexpecting single quoted string. Okay, it's throwing due to this one. Let's get refresh, and you can see this, I'm returning yes and no. And if I go back with the same logic back again with this syntax, let's get refresh, and now it's returning no, right, which is incorrect value. So now just access it, pivot, and then pivot is red. Let's get refresh, and 2 are returning yes and 2 are returning no. Yes, now it's correct figure. Let's double make sure it from here. 3 have 1, 3 have 0, 3 have 1, and 3 have 0. Yes, now it's returning the correct result, okay. So here we are returning all of the notifications, and we can mark them as red, right? So first we need to make sure here, whenever we are getting all of the notifications, अब मैंने नोटिफिकेशंस को मार्क एज रीड भी करना है, राइट। तो उसके लिए आपने करना है यहाँ पे सबसे पहले auth, ओके, लॉगिन यूज़र आपने गेट करना है, auth यूज़र, एंड देन
आपने यहाँ पे गेट करना है नोटिफिकेशंस को, नोटिफिकेशंस, और देन इस पे आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इसलिए आपने यहाँ पे एक और मेथड कॉल कराना है, तो आपने पैरेंथेसिस पास करना है। इसके लिए आपने लिखना है अपडेट एग्जिस्टिंग पिवट, राइट, आई थिंक आई टाइप द करेक्ट नेम, लेट मी डबल कन्फर्म इट, अपडेट एग्जिस्टिंग पिवट, यस आई टाइप द करेक्ट नेम। और देन इसके अंदर यहाँ पे आपने दो पैरामीटर्स को पास करना है। सबसे पहले पैरामीटर के अंदर आपने पास करना है कि आपका जो लॉगिन यूज़र है उसकी कौन कौन सी नोटिफिकेशन है जिनको आपने मार्क एज रेड करना है। तो आपने कहना है कि ऑथ, उसकी आपने आईडीज़ रिटर्न करनी है, तो आपने कहना है ऑथ यूज़र, और जो यूज़र लॉगिन है उसकी मैंने नोटिफिकेशंस को गेट करना है, और इसको एज आपने प्रॉपर्टी डील करना है, ठीक है। अब आपने इसके पैरेंथेसिस पास नहीं करने। ये कब पास करते हैं, जब आपने कोई और इस पर आगे कॉल कराना होता है। अभी हमने क्या करना है, इस पर नोटिफिकेशंस गेट की, ठीक है, हमारे पास सारी नोटिफिकेशंस आ जाएंगी, लेकिन हम नोटिफिकेशंस का सारा कंटेंट गेट नहीं करना चाहते, मतलब उसका टाइटल वगैरह में ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट नोटिफिकेशन की आईडी ज़रूरत है। तो एक प्लग मेथड है जो क्या करता है, सिर्फ उस स्पेसिफिक कॉलम को गेट करता है, राइट। तो आपने जस्ट आईडी यहाँ पे टाइप कर देना है, तो ये क्या करेगा, आपके पास आईडी रिटर्न करेगा। ये पहला पैरामीटर हो गया। और दूसरा एज अ एरे आपने पास करना है, और इसमें आपने लिखना है कि कौन सी वैल्यू को आपने अपडेट करना है। इज़ रीड को अपडेट करना है, और किस वैल्यू से करना है जी, आपने करना है इसको ट्रू कर दें या 1 इसमें पास कर दें, मतलब आप क्या करना चाहते हैं, इसको मार्क एज रेड करना चाहते हैं। सेव करें। मैंने कुछ और नोटिफिकेशन भी क्रिएट किए हैं, लेट्स गेट रिफ्रेश। तो देखिए हमारे पास सारी येस हो गई हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और एक और इंसर्ट करूँ यहाँ पे, क्रिएट हुई, और मैं चला जाता हूँ यहाँ पे डैशबोर्ड पे ताकि ये रेड ना हो सके। देखिए 1 एंड रेड है, मैंने क्लिक किया सी ऑल नोटिफिकेशन पे, और देखिए हमारे पास अब सारी रेड हो चुकी हैं, राइट। सो इस तरह से आप किसी भी नोटिफिकेशन को मार्क एज रीड कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो देखिए हमारे पास 0 नोटिफिकेशन आ रही है, राइट। हमारे पास नोटिफिकेशंस मार्क एज रेड हो चुकी हैं। अब गाइस यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो नोटिफिकेशंस आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। इस तरह ज़्यादा आती जाएंगी तो ये बॉटम में चला जाएगा, राइट। उसके दो सोल्यूशन हैं, या तो यहाँ पे स्क्रोलर आ जाए, ठीक है, या फिर आप लिमिटेड यहाँ पे 3 या 4 नोटिफिकेशन शो कराएं, और बाकी यहाँ पे सी ऑल यूज़र जब क्लिक करें तो सारी इसको नज़र आ जाए। तो हम क्या करते हैं, हम इसको कहते हैं कि इसको यूज़र को कम नोटिफिकेशन नज़र आए, ठीक है। हम गए इधर ऑथ पे, नोटिफिकेशंस काउंट, और यहाँ पे हम नोटिफिकेशंस को डिस्प्ले करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और ईच के अंदर, और यहाँ पे हम इस पे कॉल करा देते हैं जी लिमिट का, कि हमारे पास मैक्सिमम ये कितने तक चले। तो लिमिट क्या मैं इस पर डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। अगर ये या यहाँ पे एक टेक मेथड यूज़ होता है, ठीक है, टेक मैंने कहा 3 को जस्ट यूज़ करो। लेट्स गेट रिफ्रेश, और यहाँ पर क्लिक करें तो देखिए हमारे पास टेक से अब जस्ट 3 ले रहा है। इससे ज़्यादा अगर हमारे पास बड़ी भी होंगी तो यूज़र को यहाँ पे शो नहीं कराएगा। यूज़र यहाँ पर क्लिक करेगा तो उसके बाद यहाँ पे इनको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो गाइस इस तरह से आप अपने सिस्टम को मोर रोबस्टिक बना सकते हैं, राइट। हमने नोटिफिकेशंस को मार्क एज रेड किया, फिर उनको डिस्प्ले भी कराया, और हमारी ये चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके अलावा हमारे डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे आए तो हमारे पास सारी चीज़ें आ रही हैं, कितनी चीज़ें आ रही हैं, कितने इवेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे रन हो रही हैं। तो हमारी एप्लीकेशन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, सारे फीचर्स इसमें कंप्लीट हो गए हैं। और ये वाला जो नोटिफिकेशन का था ये रिक्वेस्ट किया था किसी यूज़र ने, और उसकी बेस पे फिर मैंने इसको बनाया, इसके अंदर ऐड ऑन किया, अदरवाइज़ मेरा इसके अंदर प्लान नहीं था। और गाइस आप लोग फीडबैक भी अपनी शेयर किया करें, क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। लोग बता रहे होते हैं यहाँ पे जिस तरह से बताया कि थैंक यू सो मच सर जी, आप बहुत अच्छे सिखाते हैं, अल्लाह आपको कामयाब करें। तो ये एक अच्छी आप लोग दुआ शेयर करते हैं तो ऑफ कोर्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। और उसके अलावा
आप लोग अपनी राय भी देते हैं कि हमें समझ भी आ रही है, तो उससे मुझे और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। ये देखें जी, मैं बता रहा हूँ, मैंने इम्प्रूवमेंट का पूछा है तो कहते हैं बहुत ज़बरदस्त है, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये देखें हमारे पास एक्सीलेंट, आई एम लर्निंग मोर देन फ्राम दिस प्ले लिस्ट। अब कहते हैं लव फ्राम लाहौर, बेस्ट, ग्रेट, तो थैंक यू, अमेजिंग कोर्स, ग्रेट। ओके, सो काफ़ी सारे हमारे रिटर्निंग हैं। सर मैंने आप इंटरव्यू वाली सीरीज़ प्रिपरेशन की थी, पहले इंटरव्यू में जॉइनिंग लेटर आ गया, ठीक है, ये हमारी सक्सेस स्टोरी है, ठीक है। दैन उसके अलावा और भी हमारी सक्सेस स्टोरी हैं। विद इन दिस वीक 3 बंदों की जॉब्स लगी हैं इसी वीक में, ठीक है। तो चैनल को फॉलो करके, ठीक है, ये एक चैनल है और एक मेरा दूसरा जो चैनल है करियर डेवलपमेंट लैब, जिस पे ऑलमोस्ट 10,000 सब्सक्राइबर हैं, तो उससे भी लोग बहुत ज़्यादा मुफीद हो रहे हैं। तो ये देखें, थैंक्स फ्रॉम बांग्लादेश। दैन इसके अलावा ये आप फीडबैक्स पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से लोग अपनी राय का इज़हार कर रहे होते हैं, तो मुझे पता चल रहा होता है कि लोगों को चीज़ें सही समझ आ रही हैं, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है ये फीडबैक पढ़ के। बिलीव मी, मेरा और बहुत सारे कोर्सेज़ शूट करने का मन करता है। और आपने बताना भी है कि आपको कौन कौन से और कोर्सेज़ चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, बहुत ज़बरदस्त फीडबैक शेयर की है इस बंदे ने, किधर गई इसकी फीडबैक, आई थिंक आई मिस्ड इट। एनीवे, एक और बंदे ने नीचे फीडबैक शेयर की हुई थी, इसने बहुत ज़बरदस्त की हुई है, ठीक है। यू आर द डूइंग ग्रेट वर्क। कहता है कि मैंने ऐसा कोई चैनल नहीं देखा जिसमें इस तरह से एक्सप्लेन करूँ, थैंक यू फॉर द। ये कहता है कि आई हैव ग्रेट एक्सपीरियंस इन लारावेल, रिस्पेक्ट यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन। कहता है मेरा लारावेल का बहुत सारा एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी मैंने आपकी वीडियो से सीखता हूँ। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, थैंक यू सो मच, आपने मेरे साथ शेयर किया, ठीक है। दैन ये एक लड़की है जो इससे मुफीद हो रही है, उसके लिए भी ये कोर्सेज हेल्पफुल थे, ठीक है। इवन बॉयज़ एंड गर्ल्स, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वगैरह इन चीज़ों को काफ़ी पिक कर रहे हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट हो रही है। देखिए, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। कहता है डू यू हैव, इसमें इसी वीडियो पे एक और वीडियो पे कहता है कि इस तरह की एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं मिली। यस, इट्स अ डिफरेंट वन, कन्फ्यूज, क्लियर माई विजन अबाउट द टास्क शेड्यूलिंग। ओके फाइन, सो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने ये पूरा कोर्स देखा। और ये जो हमारा जितना भी कोड था, अभी हमारी कुछ फाइल्स रहती हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर जाके यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, बुकिंग ऐप, और इसको इमीडिएटली पुश कर देता हूँ। क्लियर किया, गेट ऐड, ठीक है, जैसे सारे फाइल्स को ऐड कर देता है। commit nm, उसमें कहता हूँ फाइनल completed till final video 32। ओके, इसको मैं पुश करता हूँ, गेट पुश ओरिजिन मेन नॉट मास्टर। ओके, सो हमारा ये कोड गिटहब पे चला जाएगा, और अगर मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ तो इसको मैं इस तरह से ओपन करूँगा अपनी गिटहब रिपोजिटरी पे। देखें सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ रिपोजिटरी पे, और ये देखें हमारी बुकिंग एप्लीकेशन है जिसमें अपडेटेड नाउ कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे कोड पुश हो गया है। तो ये देखें जी, हमारा आ गया है जो भी अभी हमने पुश किया है। और गैस यहाँ पे आप स्टार भी कर सकते हैं इसको, अगर आपको ये पसंद आती है एप्लीकेशन, और यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पुल भी ले सकते हैं और इस प्रोजेक्ट को अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और मेक श्योर जो आप थीम यूज़ कर रहे हैं उसको आपने परचेज़ करना है अगर आप बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा मेरी एप्लीकेशन जो है उसके रेलेवेंट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी एट द एंड ऑफ दिस सीरीज़। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय गाइस।